सो रोमियो जूलियट नाम का शेक्सपियर का एक बहुत ही पॉपुलर प्ले है जहां पर एक यंग कपल पूरी दुनिया से लड़ रहा है अपने प्यार को बचाने के लिए, अपने पेरेंट्स तक से लड़ रहा है। उसको बहुत ही ब्यूटीफुली उन्होंने डिपिक्ट किया है। अभी इंडियन सुप्रीम कोर्ट ने इसी एग्जाम्पल को यूज करते हुए एक डॉक्ट्रिन इजाद करी जिसका नाम है रोमियो जूलियट डॉक्ट्रिन। अब मैं आपको समझाता हूँ कि है क्या। तो इंडिया में पॉक्सो लॉ है विच इज प्रिवेंशन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस। तो कोई भी 18 साल से छोटा लड़का लड़की होंगे, उनके अगेंस्ट कोई भी अगर सेक्सुअल ऑफेंस होता है तो ये लॉ उसको प्रिवेंट करती है। उसमें बहुत स्ट्रिक्ट पनिशमेंट है, मतलब इसमें डेथ पेनल्टी तक की पनिशमेंट भी आपको मिल सकती है अगर वो ऑफेंस बहुत ग्रेव है तो। अब इसमें होता क्या है कि जो बहुत सारे टीनेज कपल्स हैं, जो 16, 17, 18 साल के बच्चे हैं, ये जब रिलेशनशिप में आते हैं और अगर ये किसी भी सेक्सुअल इंटरकोर्स में एंटर करते हैं तो जनरली जो लड़कियों के पेरेंट्स होते हैं वो ऐसा फेक केस लड़के पर कर देते हैं, क्योंकि लड़की की जो कंसेंट वाली एज है वो मिनिमम 18 है। तो अगर 18 साल से छोटी लड़की है और इवन दो आपने उसके कंसेंट के साथ भी उसके सेक्सुअल इंटरकोर्स किया है तो भी वो एक ऑफेंस और वो रेप की कैटेगरी में आता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में यहां पर कहना अब ये है कि अगर ऐसे कोई कपल है जो रिलेशनशिप में है और कंसेंशुअल रिलेशनशिप में है एंड दे आर एंटरिंग इनटू सेक्सुअल इंटरकोर्स, तो आप हर केस में पॉक्सो को नहीं इन्वोक कर सकते। अगर वो लड़के लड़की सिमिलर एज के हैं, मतलब 3 साल का ही डिफरेंस है, उससे ज्यादा डिफरेंस नहीं है, तो फिर हम इस रोमियो जूलियट डॉक्ट्रिन का इस्तेमाल करेंगे जहां पर वो दोनों ये बता सकते हैं कि भाई दिस पर्टिकुलर इंटरकोर्स और एनी रिलेशनशिप दैट दे वर इन वाज कंसेंशुअल एंड देयर वाज नो फोर्स एंड देयर वाज नो डिसीविंग इन दिस पर्टिकुलर सिस्टम। तो आप डेफिनेटली समझ सकते हो कि इंडियन कोर्ट्स आर मूविंग टू अ स्लाइटली प्रोग्रेसिव सिस्टम कंसीडरिंग द नीड्स ऑफ द सोसाइटी। आपका इस रोमियो जूलियट डॉक्ट्रिन के बारे में क्या मानना है, जरूर कमेंट्स में बताना मुझे।